लेते हैं इसका, तो तीनों लेनी है। तो आपको वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है। 3 से 6 मिनट लग जाते हैं एडवांस लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। तो मतलब आपको पहले एटलीस्ट आपको आसन की पूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आसनों को सही तरीके से करने के लिए आपकी सब स्ट्रोक में बहुत जरूरी है, रिस्क देखो। जब मैं आपको सूर्य नमस्कार के अंदर माउंटेनासन कराती हूँ, आपको ऐसे होल्ड करके ऐसे मैं आपको कराती हूँ कि सबको जो होल्ड करना है 20 सेकेंड 10 सेकेंड, तब मैंने बहुत से लोग यहाँ साधन को देखा है कि ऐसे कर लेते हैं, इनमें पेट हो जाता है बताते हैं। वो इसलिए है क्योंकि आपके सब वीक है, ये वीक है, ये वीक है, ट्राइसेप्स सब जो है ये सब वीक है, ये वीक है, तो कैसे स्ट्रोक बनेगी? वो मैं जो आपको आसन करा रही हूँ वो स्ट्रोक बनाने के लिए करा रही हूँ, ताकि आप आगे आसनों को होल्ड कर सकें, आगे जाके अगले लेवल तक जा सके आप, ताकि आपको आसनों को पूरा लाभ मिल सके, आप स्वस्थ हो सके योग के आसनों के द्वारा। तो मैं आपको आज जो है आज जो मेरा मैं सीरीज लेके चलती हूँ, ये 45 डेज आपको सारी सीरीज लेके, जैसे देखिए बहुत सालों से मैं कर रही हूँ, लेकिन आप इन्होंने 1 मंथ केवल 1 मंथ के अंदर पूर्ण हलासन कर सकते हैं। आज से बैठने के बाद हलासन नहीं पाठ करेंगे, पूर्ण हलासन लग जाएगा। तो इनकी बॉडी देखिए इस तरह से धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, ताकि इंजरी भी कोई ना हो, है ना। क्योंकि बॉडी एनाटॉमी हमें पता है, हमें मालूम है मेरे होने के बाद कहाँ से कितना उसको बेंड करना है, कितनी देर तक बेंड करना है। स्टार्टिंग में टेंस के जरूरी है, होल्डिंग के बिना कभी भी आप किसी आसन में पानी नहीं हो सकते, है ना। आप गए आगे बस कभी भी नहीं आपको आसन में लगा सकते, इसलिए होल्डिंग मस्ट है। आप मैं टेंस के 1 महीने से करा रही हूँ, आगे मैं 15 स्टार्ट करूँगी। तो मुझे जब आप आए जैसे आप तो आप अपनी कैपेसिटी के अंदर आपको लगता है 10 वाला 15 वाला तो आ जाए, बट जो कर पा रहे हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पूरी बहुत मजबूत होगी। और बैठ के जो बताऊँगी आपको ब्रेक का यूज कराऊंगी, ब्लॉक्स मंगवा रही हूँ, उससे किस तरह से मैं आपको आगे कराऊंगी वो सब मैं कराऊंगी। धीरे धीरे स्टेज में आगे बढ़ूंगी। तो अब आइए सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार मैं कराना चाहती हूँ वैसे डेली, क्योंकि उससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बहुत सारी बॉडी के पार्ट को और बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आसन नहीं कर सकते, गड़बड़ की तरह बॉडी होगी ना, तभी आप सारे आसन कर सकते। तो इसके लिए सूर्य नमस्कार मस्ट है, मस्ट। अगर कभी बहुत आसानी होती है, बहुत ही कंपल्सरी आसन होगा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको ब्रीथ करा। तो पहले तो इसको मैं काउंटिंग के साथ कराऊंगी, काउंटिंग के साथ ब्रीथिंग का ध्यान रखना, जैसे मैंने समझाया, मतलब अब जाना है तो ब्रीथ इन, ठीक है, नीचे आना है तो ब्रीथ आउट करना है। लेकिन जब मैं आपको बॉडी के साथ कराऊंगी तो आप नॉर्मली सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और उसमें मैं आज आपको कराने जा रही हूँ इसका वेरिएशन के साथ। पहले नॉर्मल काउंटिंग के साथ, नॉर्मली होगा फास्टिंग के साथ, फास्टर कराती हूँ, फास्ट कराऊंगी बैक टू बैक। उसके बाद वो होल्डिंग के बाद फिर होगा वेरिएशन के साथ, ताकि आपकी रिस्ट, आपकी कलाई, आपकी एक कंधे, अभी आपके शोल्डर भी सीधा महसूस सकते हो। तो बैक से शोल्डर कैसे ओपन करने आपको धीरे धीरे वो भी मैं आपके पास कराऊंगी। मुझे कोई रोग नहीं है, मैं अति शक्तिशाली, अति भाग्यशाली, अति आनंदित हूँ। मुझे 2 पैर मिले हैं, 2 हाथ मिले हैं, 2 आँखें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें, पूरे हृदय से, पूरे विश्वास से, पूरी कृतज्ञता से धन्यवाद करें अपने अद्भुत शरीर का। देखिए हमारे 2 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है जो हमें दिख रहा है, और एक है सूक्ष्म शरीर जिसको केवल हम आत्मदर्शन के बाद ही देख पाते हैं। 2 जगत हैं, एक दृश्य जगत जिसे आप देख सकते हो, और एक है अदृश्य जगत जिसे केवल ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। तो ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए है योग। यहाँ जो मैं आपको करा रही हूँ 1 घंटा, वो मैं आपको योग का एक अंग करा रही हूँ। जैसे हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, वो हमारे एक ऑर्गन है। अगर उन्हें मान लो हमारे हाथों को अलग कर दे तो एक वो हाथ कहे जाएंगे, लेकिन अगर हाथों, पैरों और हमारे सारे अंगों को मिला दे तो हम पूरा बन जाते हैं फिर, यानी कि हम बन गए। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि योग का एक अंग है आसन। योग के 8 अंग होते हैं जिनसे मिलकर योग बना है। पहला होता है यम, फिर नियम, आसन। आसन तीसरे नंबर पर आता है। पहले यम और नियम सिद्ध कर लो अगर, तो आसन स्वतः ही अपने लगने लगते हैं।
मैं आपको आसन करा रही हूँ, लेकिन बाकी जो 23 घंटे आपके लाइफ के हैं उनमें आपको यम और नियमों का पालन करने पर फोकस करना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तक जाने का रास्ता है योग। मुद्राएं और बंध, मैं आपको मुद्रा विज्ञान बताऊंगी पूरा, स्वर विज्ञान बताऊंगी, कुंडलिनी के बारे में कल आपको बताऊंगी मैं, कुंडलिनी विज्ञान क्या है पूरा। जैसे समस्त संसार में प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा निहित है, उसी तरीके से हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर जो है उसके अंदर सबसे नीचे गुदा द्वार के 4 अंगुल ऊपर एक चक्र है, उसका नाम है मूलाधार चक्र। उस मूला अंदर एक दिव्य ऊर्जा संचित रहती है, उसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, जिसे हम योग में उसे कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानते हैं। जब हम योग में आ जाते हैं, हम योग करते हैं, तो वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जब वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो मनुष्य नर से नारायण बन जाता है, वो चमत्कार होने लगते हैं उसके जीवन में। और मृत्यु, एक श्लोक है कि जरा मृत्यु रोग आप्तम योगाग्नि शरीरम, यानी कि जिसने इतनी अद्भुत शक्ति हमारे शरीर के अंदर मौजूद है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता और हम हमेशा चिंतित और परेशान रहते हैं। परंतु आप तो अति शक्तिशाली, अति भाग्यशाली हो, सारी शक्ति आपके अंदर नहीं है, केवल इसका तरीका बताऊंगा कि किस तरह से उसको जगाना है। धीरे 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 विचार करें, जैसे ही श्वास यही प्राण है। जब ही हमारे शरीर से छूट जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी बन जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने प्राण को सेव कर लेता है वो अपनी उम्र को, अपने जीवन को अपने अनुसार यही से अपना पूरा ध्यान अपने आगे चक्र पर लाएंगे, जहाँ भूमि लगाते हैं वहाँ ध्यान लेकर के आएंगे। मन की आंखों से सूक्ष्म शरीर में घुमाते हैं, धीरे धीरे जाकर प्रयास करेंगे और उसे अपने आगे चलकर ओम बनाएंगे। और राइट हैंड उठाएंगे, रिंग फिंगर से आगे चलकर धीरे धीरे मसाज करना है, हल्का सा प्रेस करना है, रिलीज करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है। और खूब रब कीजिए जिससे उनके अंदर गर्मी पैदा हो जाए। ये समय होता है जब आप पूरे शरीर पर इस ऊर्जा से शक्ति प्रदान कर सकते हैं अपने शरीर को, पूरे विश्वास के साथ कि जहां भी आप ये हाथ लगा रहे हैं ऊर्जा आप ही की ऊर्जा है, आप ही का शरीर है, आप ही का विश्वास है। जितना विश्वास करोगे उतना चमत्कार होगा, जितना विश्वास करोगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। आप अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक है, आपको सब कुछ मिला है। आपको 2 पैर मिले, इतना ब्रेन मिला आपको, सूक्ष्म शरीर आपको मिला, कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर है। देखिए प्रभु ने और प्रकृति ने जिससे हम बने हैं मिलकर, सब कुछ उनके हाथ में है। देखो ना तो हम अपनी मर्जी से दुनिया में आते हैं ना जाते हैं, ठीक है। कर्मों का फल भी हमें वही देते हैं। कभी कभी लगता है ना कि अच्छे कर्म किए थे बुरा फल कैसे मिल गया, ठीक है। जीवन में कब क्या घटित हो रहा है, ऐसा लगता है पता नहीं एक पल बाद क्या हो जाए। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल, है ना। बड़ी अद्भुत और आश्चर्यजनक चीज, सबसे बड़ी चीज उन्होंने हमारे हाथ में दे दी। क्या दिया उन्होंने हमारे हाथ में? उन्होंने हमें प्लेन पेपर दे दिया और कलम हमारे हाथ में दे दिया। जो लिखोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। यानी कि कर्म करने की शक्ति हमें दे दी प्रकृति और प्रभु ने। अब जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल प्राप्त होगा। कर्म करने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, तो इसलिए अपने कर्मों पर जरूर फोकस करें, विचारों पर ध्यान रखें। जैसा बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसी का केवल ध्यान रखना। लंबी गहरी श्वास,
बस धीरे से आंखें खोल लेंगे।